अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए। कंकु दी ये लगन क्यों कर रही है? ये गलत है। ये सब मैं सिर्फ माधव के लिए कर रही हूँ, बस उसे कुछ ना हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। अब कंकु की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। इससे कंकु दी के होने वाले पति का क्या लेना देना? इससे उनकी उम्र कैसे बढ़ेगी? ऐसे कैसे होगा कान्हा जी? विवाह संपन्न हुआ। हो गई पूजा, अब पूजा के फूल उठा लेती हूँ। क्या टाइम पास था यार, यूं ही गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने भी वही सेम दवाई दी जो हमारे घर में पड़ी है। फालतू का चक्कर कट गया। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो बेड पे जाते ही सो जाऊंगा। अब चल तू भी दवाई लेकर आराम कर ले। सीरियसली ब्रो, थक तो मैं भी बहुत चुका हूँ। हाँ, तेरे तो डॉक्टर के चक्कर के साथ साथ बाथरूम के भी बहुत चक्कर लगे। तू ज्यादा थक गया होगा। स्टॉप इट जिगर, डोंट स्टार्ट अगेन। सुबह से तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अच्छा ठीक है, ये लास्ट था बस। आनंदी अभी तक काम कर रही है। चल जिगर, उसकी हेल्प करता। घर में पूजा थी, बस उसी के फूल समेट रही है। छोड़ना भाई, वो कर लेगी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज्यादा खीर खाने से पेट खराब हो जाता है तो क्या उसका असर दिमाग पे भी चढ़ जाता है? हाँ होता है, तभी तो आराम करने के बजाय मैं यहाँ तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। लो, हो गया सब। हाँ हो गया सब।
हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और हॉलीडेज कैसी गई? 2 टास्क यार, मैंने इतने मजे किए कि मैं असाइनमेंट करना ही भूल गई थी। फिर कल रात बैठ के मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए। मैंने तो पहले ही सब कंप्लीट कर दिए थे, फिर आराम से सबके साथ दिवाली मनाई। बट मुझे नहीं लगता कि मैम हमारे असाइनमेंट चेक करेंगी। कल पोएट्री कंपटीशन जो है। कौन सा कंपटीशन? तुझे नहीं पता क्या? हर साल दिवाली वेकेशन के बाद स्कूल में इंग्लिश पोएट्री कंपटीशन होता है, जिसमें 2 टीम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कल सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं करने वाले, इंग्लिश में कविता भी पढ़ने वाले हैं। चलो। पिछले कुछ दिनों से हम सब कितने व्यस्त थे, अब सब कुछ अच्छे से निपट गया और आनंदी की आंखें भी ठीक हो गई। आनंदी के स्कूल से प्रिंसिपल का फोन। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू द सेम मिसेस अंजारिया। आनंदी ठीक तो है ना? जी जी कहिए, आपने कैसे याद किया? मिसेस अंजारिया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। मैंने मिस्टर प्रेम जी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बिजी हैं, तो मैंने सोचा आप इससे बात कर लीजिए। जी कहिए। जी, कल हमारे स्कूल में एक एनुअल इंग्लिश पोएट्री रेसिटेशन कंपटीशन है, उस बारे में बात करनी है। कल जो इंग्लिश पोएट्री कंपटीशन है उसमें 3rd स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि आप सब भी 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी एलिजिबल है सिलेक्ट होने के लिए। कल जो कंपटीशन है उसमें 2 टीम्स होगी, टीम ए एंड टीम बी, और हर टीम में 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो लकी ड्रॉ से सिलेक्ट होंगे। अब इस बोल में आप सबका नाम लिखा गया है। लेट्स सी हु इज द लकी वन जो चूज होगा। देखा आनंदी, I told you about the competition, no? अब कोई होमवर्क के बारे में नहीं पूछेगा। कल की तैयारी में सब बिजी है। हाँ तो उसमें क्या हो गया? होमवर्क समय पर करना तो अच्छी बात होती है ना। जब टीचर को चेक करना हो, कर ले। आनंदी, स्टैंड अप। बात करते हुए पकड़ी गई होगी, अब इसे पनिशमेंट मिलेगी। चुप हो जा, नहीं तो फिर तुझे भी मिलेगी। इस क्लास से आनंदी को सिलेक्ट किया गया है। कल के कंपटीशन के लिए आनंदी टीम बी की साइड से पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेचुलेशन आनंदी, गुड लक। मगर टीचर जी, मैं और इंग्लिश पोएट्री। हाँ आनंदी, क्लास के बाद तुम्हें टॉपिक दूंगी पोएट्री के लिए जो तुम्हें बोलनी है। That's really nice. मुझे और भैरवी को एज चीफ गेस्ट इनवाइट करने के लिए कल पोएट्री कंपटीशन में। यस मिस्टर मेहुल, आप पूरे रायगढ़ की यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। इतने कम वक्त में आपने जो भी मुकाम हासिल किया है, पूरा रायगढ़ फील्स प्राउड फॉर यू। प्लस भैरवी जी जो सोशल वर्क करके इतना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं और एनजीओज के साथ जुड़कर सबकी मदद के लिए हर वक्त हमेशा खड़ी रहती हैं, ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। इसलिए हमारे लिए गर्व की बात होगी कि आप दोनों हमारे स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट बनकर आए। प्रिंसिपल कल तुम्हें और मुझे एज चीफ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं स्कूल में। अब उन्हें क्या मालूम, मैं पैदा ही चीफ गेस्ट बनने के लिए हुआ हूँ। एक्चुअली प्रिंसिपल को तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं पता ना। अगर पता चल जाएगा तो बच्चों के आसपास भटकने नहीं देंगे तुम्हें। वी आर रियली ऑनर्ड। मैं और भैरवी दोनों आ जाएंगे। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अरे भैरवी, तुमने ऐसे क्यों कहा कि इनको बच्चों के आसपास भटकने भी नहीं देंगे? ओ गॉड माडीबा, मैं क्या बताऊं आपको। इनके साथ बच्चों को छोड़ना मतलब बच्चों को बिगाड़ना। स्कूल से टीचर की जब कंप्लेन आती है ना, तो नॉर्मली बाप क्या करता है? बच्चों को डांटता है, बच्चों को समझाता है। पर ये बाप तो बहुत खुश हो जाता है। बच्चों से कहता है कि होमवर्क छोड़ दो, वीडियो गेम्स खेलेंगे। पढ़ाई छोड़ के बच्चों से ये सब करवाते हैं। कम ऑन भैरवी, थोड़ा मस्ती मजाक करना या सोशल होना बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि नहीं?
भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ कल चीफ गेस्ट बनने के लिए। बच्चे भी बहुत खुश होंगे जब उन्हें ये बात पता चलेगी। नहीं सेजल भाभी, बच्चों को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी इस बात से उनके परफॉर्मेंस पर कोई असर ना पड़े। उनके लिए एक सरप्राइज रखेंगे। ठीक है। भैरवी बहन, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? कम ऑन सेजल, बोलो। वैसे तो आप बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती हैं। थैंक यू। लेकिन स्कूल के कल के समारोह में अगर आप परंपरागत कपड़े पहनकर जाएंगी ना तो आप बहुत अच्छी लगेगी। आपकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। अरे हाँ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। वो नेवी ब्लू कलर की टिपिकल गुजराती साड़ी जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, वही पहन लेती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। है ना? ओह नो। क्या हुआ भैरवी बहन? मैं अपनी सारी साड़ीज यूएस में छोड़ आई। यहाँ आते वक्त साथ में कुछ लेकर नहीं आई। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। आप चाहे तो मेरी साड़ी भी पहन सकते हैं। मेरे पास तो सेजल से भी ज्यादा अच्छी फैंसी साड़ी है। ओह, दैट्स रियली वेरी स्वीट ऑफ यू। पर सॉरी। क्यों? क्यों? इसमें क्या परेशानी है? वो क्या है कि हमारी बीवी साहिबा को किसी के कपड़े पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं। इन्हें वो कुछ भी पसंद नहीं है जो कि सेकंड हैंड हो। इसीलिए ना तो किसी के कपड़े पहनती हैं, ना ही अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए देती हैं। हाँ, बच्चों को जरूर समझाती है कि शेयरिंग इज केयरिंग। आई एम सॉरी माडीबा, पुरानी आदत है। आप लोग बुरा मत मानना प्लीज। कोई बात नहीं भैरवी बहन। अरे इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है ना। रियली? अरे तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीद लेते हैं। हाँ, खरीदेंगे ना, लेकिन पहले मैं ये माडीबा से सीख लूं, फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। अरे अभी चलते हैं ना, फिर लेट हो जाएंगे। अरे अभी माडीबा गुस्सा हो जाएगी। माडीबा ये ठीक बा? मुझे सिलेक्ट कर लिया। अभी तक तो ठीक से एक सेंटेंस बोलना भी नहीं सीखी, और टीचर जी ने कहा इफ आई कुड फ्लाई पे पोएम बोलनी है, और वो भी इंग्लिश में। लिख के याद भी करना होगा। क्या करूं? डोंट वरी आनंदी, हम है ना, हम हेल्प करेंगे तेरी। पक्का? पक्का। नेक्स्ट क्लास के बाद फ्री पीरियड है, हम साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। कुछ ना कुछ तो फिगर आउट हो ही जाएगा। ओके? ओके। आनंदी, मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इतने सालों से जो मैं चाहता था वो फाइनली हो रहा है। क्या हो रहा है? तुझे पता है, कल के इंग्लिश पोएट्री कंपटीशन के लिए मेरी क्लास से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। आनंद की शक्ल तो देखते ही बनेगी जब मैं उसे ये बताऊंगा कि मैं पोएट्री कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, वो भी इंग्लिश। कांग्रेस जिगर। थैंक यू। चलो अब आनंदी को भी कांग्रेस बोलो, क्योंकि हमारे क्लास से वो सिलेक्ट हुई है। क्या? आनंदी, कुछ भी बोल रहे हो? तुम दोनों मिलके मुझे बुद्धू बना रहे हो। आनंदी को कैसे सिलेक्ट कर लिया? ये सच है जिगर, मेरी क्लास टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया है कंपटीशन के लिए। अच्छा, कौन सी टीम? टीम बी। मतलब तेरा कंपटीशन मुझसे होगा? मैं टीम ए में हूँ। तू कुछ भी बोल सेजल, मुझे तो उनकी बात का बहुत बुरा लगा है। अरे एक बार देख ही लेती, फिर मना कर देती। हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे थे ना उनके साथ। इतने प्यार से तो पूछा था। लेकिन नहीं, मैडम जी तो चली गई शॉपिंग के लिए अपने पति के साथ। और ये क्या बात थी कि मैं सेकंड हैंड चीजें नहीं पहनती? हम क्या सेकंड हैंड है? हमारे शरीर में से गंध आती है, हम क्या नहाते नहीं है? नहीं नहीं दिवाली बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ना सेजल, वो दिवाली ठीक कह रही है। मुझे भी उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। भाई माना आपके पास पैसे बहुत है, आप रोज नए कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन किसी का दिल रखना वो भी एक बात होती है। इतनी अकड़ भी तो अच्छी नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं माड़ीबा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि उनमें बहुत अकड़ है, लेकिन फिर मैंने सोचा तो मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी आदतें ही ऐसी होती हैं। पता है, मेरे स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, नंदनी, मेरी पक्की सहेली थी।
उसे ना कहानियों की किताबें जमा करने का बहुत शौक था और उसके पास तो कितनी सारी किताबें जमा हो गई थी। लेकिन एक बात थी, अपनी किताबें किसी से नहीं बांटती थी, चाहे उसे कोई 10-20 रुपए भी दे दे या फिर उसका अपना भाई ही किताब क्यों ना मांग ले। किसी को किताब नहीं देती थी और ना ही किसी की किताब से पढ़ती थी। गुड, नाइस ना? आनंद, शॉपिंग के लिए गए थे तो बताते ना, मैं भी साथ में चलता। क्यों? तुम्हें भी अपने यूएस फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स खरीदने थे? नो मॉम, मैं दियादी के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। इसके लिए थैंक यू भी तो बोलना होगा ना मुझे। आनंद, She really cares for me. मैं चाहता हूँ दियादी जैसी सिबलिंग हर किसी को मिले। बड़े बड़े आई ओके? देखा, इंडिया में आके मैं इमोशनल भी हो गया हूँ थोड़ा। चल, आई एम फाइन, आई विल जस्ट टेक अ वॉक आउटसाइड। दिया से बहुत प्यार करता है आनंद। हाँ, आनंद बिल्कुल अपने नाम के जैसा ही है भैरवी। वो अपने प्यार से, अपने चेहरे की एक मुस्कान से सबको आनंदित कर देता है, सबकी लाइफ में खुशियां ले आता है। If I could fly in the sky, if I could fly in the sky, हे कान्हा जी, अपनी इंग्लिश को कुल्फी खाने जितना आसान क्यों नहीं बनाया? मैं झटपट सीख जाती ना। प्रिया और रुचिका ने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, पर अब उन्हें इस टेढ़ी अंग्रेजी की कविता कैसे बनाऊं? Dear teacher, I don't want to look like a fool. English poetry I can't write, so tomorrow I won't come to school. देखा, ऐसे बनाते हैं पोयम, पर ये सब तेरे बस की नहीं है। तू गरबा खेल, कुल्फी खा, पर कहाँ है इस अंग्रेजी के साथ लंगड़ी खेल रही है, गिर जाएगी। मैं तो कहता हूँ, मैंने जो पोयम अभी सुना है ना, वो तू अपनी क्लास टीचर को सुना दे और इस कंपटीशन से बैक आउट कर ले। ऐसा क्यों बोल रहा है जिगर? तुझे आता है तो तू मेरी हेल्प कर देना। देख, मैंने कोशिश तो की है। आनंदी, तू पागल हो गई है। तू मेरे ऑपोजिट टीम से है और कल तेरे साथ मेरा कंपटीशन है, और कंपटीशन में कॉम्पिटिटर की हेल्प नहीं करते, उसे हराते हैं। So, if you could fly in the sky, then fly away from school tomorrow. वरना कल पूरा स्कूल तेरी हंसी उड़ाएगा। हौसला बढ़ाने के बजाय जब किसी बच्चे को हीन भावना का एहसास करवाया जाता है तो उसका मनोबल चूर चूर हो सकता है। ऐसा करना पूर्णतः निंदा के योग्य है।